हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक ऑफ क्विज 1। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, जॉइंट पीएमएफ टेबल। ओके, पूछ रहा है आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए याद हो तो हमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर है, ठीक है, तो किसके बराबर हो? एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू में एफ वाई ऑफ वाई। ठीक है, ये अगर हो जाता है कंडीशन, ये सभी के लिए ऑल द एलिमेंट्स इन द जॉइंट पीएमएफ टेबल अगर ये वैलिड होता है सबके लिए, तो हम कहेंगे क्या कि हमारा जो एलिमेंट जो जॉइंट पीएमएफ टेबल है यानी रैंडम वेरिएबल्स है, वो क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते। तो इसके लिए मैंने क्या करा, सबके मार्जिनल्स निकाल लिए। जैसे कि इन सभी का अगर मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि ये वाई का है, तो वाई इक्वस टू वन पे निकालना है मेरे को मार्जिनल, और वाई इक्वस टू वन, तो इन सबका ऐड करूंगा। ऐसे ही वाई इक्वस टू टू का मार्जिनल, तो इन सबको ऐड करूंगा। ऐसे एक्स इक्वस टू वन का मार्जिनल और ये एक्स इक्वस टू टू का मार्जिनल। ठीक है, तो वाई का ये मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल यानी कि ये ओनली एक्स का पीएमएफ और वाई का पीएमएफ, और ये ज्वाइंट पीएमएफ है ना। तो एफ एक्स ऑफ एफ बाई ऑफ वन कॉमा वन हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो वन कॉमा वन पे हमारी ये है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? एफ एक्स ऑफ वन इंटू में एफ वाई ऑफ वन, जो कि ये वाला चीज़ जो है ना, ये वाला जो मैंने बताया अभी। ठीक है, तो इसका क्या होगा? वन बाई फोर। ठीक है, अब एफ एक्स ऑफ वन क्या आया? एफ एक्स ऑफ वन आया हमारा फोर बाई एट, है ना, ये आया यहाँ पे। एंड एफ वाई ऑफ वन क्या है? एफ वाई ऑफ वन हमारा आया फाइव बाई एट, है ना। इन दोनों को चेक करा तो ये एल एच एस है हमारा, है ना, और ये हमारा क्या है? ये आर एच एस है हमारा, राइट। तो इन दोनों को जब हमने चेक करा तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, तो हम कहेंगे कि सीधा कि क्या है? ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा याद हो तो क्योंकि ये टू बाई टू टेबल है, राइट, एक्स के भी दो एलिमेंट है, टू टू बाई टू टेबल है, तो अगर हम इट इज इनफ टू चेक वन, है ना, इट इज इनफ टू चेक फॉर वन, राइट, याद हो। और अगर थ्री बाई थ्री है तो थ्री बाई थ्री है तो थ्री बाई थ्री है तो इट इज इनफ टू चेक फोर, है ना। चार चेक कर लो इनफ है, और इसमें फिर दो चेक कर लो इनफ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये हमारा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, एंड आंसर द करेक्ट यूजिंग थ्री डेसिमल। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री, और यही वाला टेबल का यूज़ करना है हमें। ठीक है, इसी वाले टेबल का यूज़ करके हमें एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री लिखाना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री कब आ सकता है? तो यहाँ पे हमें दो केसेस बन रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री आने का। पहला क्या कि एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू टू हो, ठीक है, तब आ सकता है। या फिर क्या हो, एक्स इक्वल्स टू टू हो, वाई इक्वल्स टू वन हो। तीसरा कोई केस नहीं, क्योंकि क्या है, एक्स का रेंज क्या है? एक्स का रेंज है वन को वन टू, राइट, एंड वाई का भी रेंज क्या है? वन टू। ठीक है, तो और कोई तीसरा केस नहीं है हमारे पास, राइट। तो अ, दोनों को एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू टू पे कितना है हमारा वैल्यू? तो एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू टू हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो एक्स इक्वल्स टू वन ये वाला, और इसमें वाई इक्वल्स टू वन ये वाला, यानी कि वन बाई फोर है। ठीक है, वाई इक्वल्स टू टू, राइट, एक्स इक्वल्स टू वन पे वाई इक्वल्स टू टू, तो वन बाई फोर है हमारा, है ना, और वन बाई फोर है। ऐसे ही हमारा क्या, एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू वन के लिए चेक करते हैं। एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू वन पे कितना है? एक्स इक्वल्स टू टू, है ना, एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू वन पे थ्री बाई एट है, राइट। इन दोनों का सम करेंगे तो आया कितना हमारे पास? 0.625, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट हमें निकालना क्या है? फाइंड मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो याद हो पी ऑफ मैक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ लेस देन इक्वल्स टू टू को हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली पी ऑफ एक्स लेस देन टू एंड वाई लेस देन टू, है ना, यही होगा हमारा, राइट, याद हो तो। ठीक है, और अगर हम देखें, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है, राइट, तो तीन केसेस होते हैं, राइट। तो अगर देखें तो लेस देन इक्वल्स टू टू निकालना है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू टू, तो इसमें क्योंकि हमारा एक्स क्या है? एक्स हमारा वन कॉमा टू है, वाई हमारा भी क्या है? वन कॉमा टू। तो मैक्सिमम ऑफ है, ठीक है, एक्स वाई का, और टू आना चाहिए। तो क्या होगा? या तो एक्स इक्वल्स टू टू हो, है ना, और वाई इसका क्या हो? लेस देन टू हो। ठीक है, एक तो इसकी वाली, तो इस केस में मैक्सिमम अगर इस दोनों का निकालेंगे तो ये आएगा टू, राइट। या दूसरा केस क्या है कि
x लेस देन 2 हो, ठीक है, और y हमारा क्या हो, इक्वल्स टू 2 हो, ठीक है, ये केस हो गया। या फिर तीसरा क्या है, x भी 2 हो और y भी 2 हो, तब भी हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम यही आएगा, राइट। याद हो तो तीन केसेस। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास दो ही है, इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है, और उससे कम और उससे इक्वल टू दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो यानी कि ये पूरे का प्रोबेबिलिटी पूछा है, राइट। पूरे का प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे 1, ठीक है, क्योंकि ये ऑल सभी प्रोबेबिलिटीज को इंक्लूड कर रहा है, राइट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। सपोज एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो जब मीन और 0 और वेरिएंस 1 होता है तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल, राइट, है ना। ये हमें पता है कि जब मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो तो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है। सपोज एक्स पी ऑफ एक्स लेस देन -2 इक्वल्स टू 0.1 और कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा हमारा, राइट, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला है ना, तो ये जो है -2, ठीक है, क्योंकि पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन -2, यानी कि इससे नीचे वाला एरिया जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अगर एक्स लेस देन 0 लेस देन -2 की ये है तो इसके सिमेट्रिक एक्स ग्रेटर देन इसका भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0.1 ही होगा, ठीक है। जितना लेस है उतना ही ग्रेटर का भी प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, -2 से 2 के बीच का, यानी कि ये रीजन का है ना, ये रीजन का निकालना है, जिस वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन पूरा है ना, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर मैं सभी के प्रोबेबिलिटी में से इन दोनों को माइनस कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लेट्स से पी एक्स लेस देन 2, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1 है ना। जैसे कि माइनस लेस देन -2 की प्रोबेबिलिटी पता है, तो इसका सिमेट्रिक तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये वाले रीजन का प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ठीक है। तो अगर इतना का प्रोबेबिलिटी हमें पता है तो इसके इधर वाला कौन सा, ये वाला सारा जो है, इस पूरे एरिया का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर 1 में से मैं इसको माइनस कर तो वो सारा इस वाले पूरे एरिया का प्रोबेबिलिटी होगा, दैट इज दिस, है ना, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, -2 से 2, तो क्योंकि ये वाला है तो इसका हम ये लिख सकते हैं ना, पी ऑफ, ये लिखा हुआ है, ठीक है, पी ऑफ -2 से 2 के बीच में, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, एफ एक्स ऑफ 2 माइनस एफ एक्स ऑफ -2, याद हो फॉर्मूला हमारे पास, है ना, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ये है। तो हमारा क्या होगा, ये कैपिटल एफ एक्स ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ एक्स ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स ऑफ 2 हमारा यहाँ से आ गया है ना, और एफ एक्स ऑफ -2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो इसको माइनस करेंगे 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन रिपीटेडली, ठीक है, बार बार फेंका जा रहा है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड टू गेट द सेम वैल्यू ऑन बोथ डाइस। सभी सेम वैल्यू चाहिए हमें दोनों डाई पे, ठीक है। तो हम कहते हैं, देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है जब हमारा दोनों डाई पे सेम वैल्यू आएगा, दैट इज 6/36, है ना, इतने बार में आ सकता है, राइट। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, 5/6, ठीक है। तो सक्सेस और फेलियर मिल गया, और क्योंकि क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड टू गेट द सेम वैल्यू, है ना। तो यानी कि फर्स्ट जो हमारा सक्सेस है ना, तो वो बेसिकली किसको फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा किसको, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना, पी एक्स इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 1 माइनस पी की पावर के -1 इंटू पी, है ना। यहाँ पे पी क्या होता है, पी होता है सक्सेस, राइट, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना। तो ये हो गया, और इसका ही ज्योमेट्रिक का ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, 1/p, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/p, है ना। और यहाँ जो k है, ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना, ठीक है। तो तो 1/p है, तो p हमारा यहाँ से आ चुका है 1/6, तो इसको हम इसमें पुट करेंगे, दैट इज 6, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6th नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, हमें पूछा था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। डिस्क्रीट को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कंटिन्यूस को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ERV, और ये है DRV, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट।
और इसको ऐसे भी लिखते हैं डिस्क्रीट को, है ना। तो इसे हमें क्या करना है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, तो जीरो से लेस होगा अगर कोई, ठीक है, जीरो से लेस में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। जो कि हमारे को यहाँ देखने मिल रहा है, यहाँ देखने मिल रहा है, इन दोनों में देखने नहीं मिल रहा, तो ये दोनों तो पहले ही रॉन्ग हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। और इसमें ग्रेटर देन वन की भी मतलब ग्रेटर देन जो लास्ट लिमिट है उससे ऊपर की भी प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि इन दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जैसे जैसे ये लिमिट बढ़ेगी, ठीक है, जैसे कि वन था, है ना, वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, तो ऐसे करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि ये इंक्लूड करता जाता है। अगर CDF की बात करें, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें, तो वो इंक्लूड करता जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 0.15, ठीक है, तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.9, और मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 से 2 है ना, 1 से 2 में इन दोनों का इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। 3 से 2 में ये सारा इंक्लूड होता है, और इनमें ये सारा इंक्लूड होता है, और फिर यहाँ से ये सारा इंक्लूड होता है, ठीक है, ऐसे चलता है। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा पहचानने का यहाँ पे तरीका था कि बहुत आराम से हमें पता चल गया कि कौन सा आंसर है इसमें, ठीक। आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, दैट इज द टाइम टेकन बाय कृष्णा टू कंप्लीट अ रेस फॉलो एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें फॉलो करता है, ठीक है, विथ एक्सपेक्टेड टाइम हमारा 20। तो ई ऑफ एक्स दे रखा है, ई ऑफ एक्स हमारा एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, 1/λ है, तो 1/λ इक्वल्स टू 20 दे रखा है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 1/20, ठीक है। ओके, अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कृष्णा टेक लेस देन 15 मिनट्स, ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 15, ठीक है, टू कंप्लीट द रेस, ठीक है। एक्स एक्चुअली नॉट इक्वल टू होगा, बस लेस देन होगा, ओके, सिर्फ लेस देन होगा, राइट। तो पी एक्स लेस देन 15 का हमारा क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल में याद हो, है ना, तो पी ऑफ एक्स लेस देन स्मॉल एक्स क्या होता है हमारा, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक है, ये होता है, राइट। तो यहाँ पे 1 माइनस ई और एक्स हमारा क्या है, 15 है, राइट, यहाँ पे 15 है ना। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा 15 है ना, और लेमडा हमारा क्या है, 1/20। तो यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.53, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। इसी का कंटिन्यू क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कृष्णा टेक लेस देन 30 मिनट्स, ठीक है, लेस देन 30 मिनट्स बट मोर देन 15 मिनट्स, ओके, टू कंप्लीट द रेस, यानी 15 से ऊपर और 30 से लेस, यानी कि पी ऑफ 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो इसको फिर अगेन हमको याद है, अभी तो पिछले बार में पिछले क्वेश्चन में ही फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, क्या, पी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी क्या होता है हमारा, कैपिटल एफ एक्स ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ एक्स ऑफ ए, है ना, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ से एफ एक्स ऑफ 30 माइनस एफ एक्स ऑफ 15, ठीक है, ऊपर वाले जैसे हमने निकाला 15 का, ठीक है, 15 का हमने यहाँ से निकाल ही रखा है वैसे भी, ठीक है, 30 का निकालना है, राइट। तो सेम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, लैम्डा एक्स, तो एक्स के पावर माइनस 30 हो जाएगा, इसमें इसमें माइनस 15 था, दोनों को करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 0.25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, ए प्लेयर रोज 2 डाइस, ठीक है, एक प्लेयर 2 डाइस इंडिपेंडेंटली करता है, इंडिपेंडेंट है ना, एंड अर्न्स 30 अगर दोनों इवन होता है, 20 अर्न करता है जब 1 डाई शो इवन है ना, एग्जैक्टली 1 करता है तब, और 10 लूज करता है अगर दोनों डाई ऑड हो, ठीक है। तो कह रहा है एक्सपेक्टेड अर्निंग बतानी, अमाउंट बताना है, ठीक है। तो हम x1 कह देते हैं कि लेट से दोनों डाई इवन हो, ठीक है, x2 कहते हैं कि एग्जैक्टली 1 इवन हो, और x3 हम क्या कह रहे हैं, बोथ डाई ऑड है, ठीक है। तो x1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दोनों इवन हो, तो 3/6 इवन आने की प्रोबेबिलिटी, और सेकंड पे भी इवन आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 3/6 इंटू 3/6 दैट इज 9/36, ठीक है। एग्जैक्टली 1 इवन आने की तो दो केसेस है, यानी कि पहला इवन आए दूसरा ऑड आए, ठीक है, या फिर दूसरा इवन आए पहला ऑड है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/6, यानी 2 टाइम्स ऑफ 3/6 इंटू 3/6 दैट इज 18/6, ठीक है। सेम x3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, x3 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 3/6 इंटू 3/6, है ना, दोनों पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी सेम है ना, तो ये हो गया, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो
30 इंटू दिस पी ऑफ x1 है ना, प्लस 20 इंटू पी ऑफ x2 एंड -10 क्योंकि लूज कर रहा है ना, तो -10 इंटू 9/36। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 15 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज x इज यूनिफॉर्म 22,3 ठीक है, एंड लेट y इक्वल्स टू y गिवन x इक्वल्स टू x इज ज्योमेट्रिक 1/x। ठीक है, ज्योमेट्रिक 1/x कह रहा है फाइंड p ऑफ y ग्रेटर देन 5 गिवन कि x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता है कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक कैसे फॉलो करता है? 1 माइनस पी की पावर k-1 इंटू में p है ना, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, राइट। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2 है, हम y इक्वल्स टू k ले लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू k के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये है ना, 1 माइनस 1/2 2, क्योंकि हम x इक्वल्स टू 2 लिख रखे हैं, तो यहाँ पे जो x होगा वही यहाँ पे वैल्यू होगी, है ना, सक्सेस की भी। तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 की पावर k-1 इंटू में 1 दैट इज 1/2 की पावर k। ठीक है, अब कह रहा है y लेस देन 5 की निकालने, ग्रेटर देन 5 की निकालने, तो हम अगर 1 माइनस लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देंगे तो हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमने y लेस देन इक्वल्स टू 5 निकाला। ठीक है, तो y लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए क्या करेंगे, हम समेशन करेंगे, है ना, 1 से लेकर 5 तक का, राइट। तो 1 से लेकर 5 तक का समेशन 1/2 की पावर k, है ना। अब k की x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे k की वैल्यू रखते जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा 1, तो 1/2 की पावर 1 इज दिस, फिर 2 हो जाएगा तो 1/2 की पावर 2 इज दिस, है ना, ऐसे पावर 3, पावर 4 एंड पावर 5 सबको ऐड करेंगे 31/32। ठीक है, हमें निकालना था ये, हमने ये निकाल लिया, तो अब इसको 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो p ऑफ y ग्रेटर देन 5 गिवन कि x इक्वल्स टू 2 इज बेसिकली 1 माइनस p ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू 5 गिवन x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ये हो गया 32, तो 1/32 आएगा, दैट इज 0.031। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाई ग्रेटर देन 5। पी वाई ग्रेटर देन 5 निकालना है। ठीक है, तो पी वाई ग्रेटर देन 5 निकालना है, तो पी वाई ग्रेटर देन 5 में दो केसेस हो सकता है। पहला कि पी ऑफ वाई, क्योंकि हमें हमने ये पढ़ा है, राइट, जॉइंट कंडीशनल इक्वल्स टू कंडीशनल इक्वल्स टू जॉइंट अपॉन मार्जिनल, राइट। तो हमें चाहिए पी वाई ग्रेटर देन 5 दैट इज मार्जिनल, तो मार्जिनल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मार्जिनल इक्वल्स टू हो जाएगा कंडीशनल इनटू में जॉइंट, राइट, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकती है ना इसके लिए, दैट इज पी ऑफ वाई ग्रेटर देन 5 गिवन एक्स इक्वल्स टू 2, है ना, जब सक्सेस हमारा क्या 2 हो, इनटू में पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, और पी ऑफ वाई ग्रेटर देन 5 गिवन एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू में पी ऑफ वाई इक्वल्स टू 3। ये कहाँ से आया? तो याद हो, अगर हम पिछले स्लाइड में जाए तो हमारे पास यूनिफॉर्म क्या है, 2 और 3, है ना। 2 और 3 के ऊपर यहाँ 2 और 3 और वाई हमारा आ रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो एक बार जब 2 आएगा तब वाई की वैल्यू, है ना, यानी कि y की कुछ वैल्यू आएगी कब, जब x इक्वल्स टू 2 होगा, है ना, और y की वैल्यू कब आएगी, जब x इक्वल्स टू 3 भी होगा, है ना। तो दोनों है, तो दोनों केस हम कंसीडर करेंगे, राइट। तो ये हमारा इसका तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये बाई ग्रेटर देन 5 गिवन x इक्वल्स टू, पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर, दैट इज ये होगा 1/32, ठीक है, इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इज बेसिकली, क्योंकि यूनिफॉर्म है x हमारा क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म 2,3 है ना। तो यानी कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 की वैल्यू भी कितनी, 1/2, है ना, और पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 की वैल्यू भी कितनी, 1/2, राइट। ये दोनों की वैल्यू 1/3। अब ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, तो हम इसमें यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, जैसे हमने ये निकाला वैसे हमने ये भी निकाला, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आया, दैट इज यहाँ पे है 243, और ये भी क्या है 243, ठीक है। तो ऐसे करके हमने पूरा ये निकाल लिया, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर कितना है 0.081, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज y अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या y जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y जो हमने निकाला ये वैसे कि क्या है, मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है, ये ज्योमेट्रिक नहीं है, ये मिक्स्ड है, ओके। तो ज्योमेट्रिक नहीं आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स of a student in a certain school
हैज मीन इतना एंड डेविएशन इतना, ठीक है। मीन दे रखा है, डेविएशन दे रखा है, हमने नोट कर लिया कि मीन भी दे रखा है, चलो डेविएशन भी दे रखा है, नोट कर लिया, राइट। यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ randomly selected a student from that school has a height either greater than or equal to 180 सेंटीमीटर एंड लेस देन इक्वल्स टू 120, है ना। तो कह रहा है क्या, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी कि 120 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यही निकालना है हमें, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, ये निकालना है। तो इसके लिए हम याद हो हमें चेबीशेव्स हमारा है, चेबीशेव्स हमारी ये है, ठीक है। ये हमारा क्या है, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, राइट। हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में, अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो आप जाओ और हमारी वीडियो देख सकते हो तुम्हें, ठीक है, वो बी का। तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, एक्टिविटी क्वेश्चंस अगर याद हो, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये मॉडुलस है तो मॉडुलस के लिए एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा, राइट। और के हमारा है और सिग्मा हमारा दे रखा है 10 और म्यू हमारा, तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारा, इसको हम ऐसे में ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, राइट। ये हो गया। अब ये दे रखा है तो यहाँ से हम इसको और ऐसे कन्वर्ट करेंगे, राइट, है ना। और ये लेस देन इक्वल्स टू 1/k² होगा, है ना। हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें के निकालना है ना। के हमें पता चलेगा तभी तो 1/k, यानी कि ये एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है ना हमें कि इससे कम ही होगी, है ना। ये चेबीशेव्स हमारा इनइक्वालिटी क्या करता है, बताता है कि हाईएस्ट अपर बाउंड बताता है, राइट। अपर बाउंड याद है, चेबीशेव्स क्या बताता है, अपर बाउंड बताता है ना, प्रोबेबिलिटीज की, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया P ऑफ x ग्रेटर देन 10k प्लस 150 और ये x लेस देन 10k माइनस 150, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेटर देन किसके, 120 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसको हम इस वाले को बेसिकली हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, 120 से, है ना। तो इसको हमने 120 से करा तो हमारे k की वैल्यू कितनी आई, -3 आई, ठीक है। तो अपर बाउंड हमारे यहाँ से k की वैल्यू हमें पता चल गई, तो अपर बाउंड भी पता चले 1/k² है अपर बाउंड, है ना। तो वहाँ पे k की वैल्यू पुट करें तो ये आ गया 1/9। तो लेस देन इक्वल्स टू यानी एटमोस्ट 1/9 होना चाहिए, तो एटमोस्ट हमारा यहाँ पे है ऑप्शन में, तो एटमोस्ट हमारा 1/9 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग PDF fx ऑफ x ऑफ रैंडम वेरिएबल x, यानी कि ये क्या दे रखा है, हमारा डिस्क्रीट वाला, है ना। डिस्क्रीट दे रखा है ये, है ना। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सपोर्ट ऑफ x। सपोर्ट ऑफ x याद हो तो सपोर्ट क्या होता है, जैसे कि हमारा रेंज होता है डिस्क्रीट में, रेंज होता है किसमें, डिस्क्रीट में, वैसे हमारा सपोर्ट होता है इसमें कंटिन्यूअस में। ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है अपने थियोरी वाले चैप्टर्स में, तो आप देख सकते हो उसको जाके प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस करो। तो ये हो गया, ठीक है। तो सपोर्ट हमारा क्या होगा, 0 और 1, है ना। ओपन आएगा क्योंकि ये ओपन ही होगा, राइट। लेस देन इक्वल्स टू 0 पे तो वो 0 ही होता है अदरवाइज, है ना। तो ये हो गया। तो हमारा सपोर्ट ऑफ एक्स क्या आएगा, 0 ओपन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ एक्स इज ए वैलिड PMF। वैलिड PMF कब होगा, जब सबकी सम की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी सारे प्रॉपर्टीज की। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 तक, है ना। तो 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। k√x, है ना, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से √x का अगर इंटीग्रेशन नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ, √x को हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना, dx। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, +1 अपॉन में ये, तो 1/2 + 1, और जो ये आया पावर इसको नीचे लिख देते हैं, राइट, है ना। तो ये हो गया x⁻³ अपॉन 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 x⁻3/2, ठीक है। तो यही आ गया हमारा, और इसको हमने 0 से 1 तक लिमिट है हमारा, ठीक है। इसको पुट कर तो यहाँ से हमें क्या आ गया, यहाँ पे 0 वाला तो वैलिड ही नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है, पहले ऊपर वाला पुट करते हैं माइनस नीचे वाला पुट करते हैं, राइट। तो ये आएगा तो नीचे वाले 0 पे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 है तो 1 के लिए क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो k इंटू 2/3 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से 3/2 आ गया k की, दैट इज 1/1.5, तो इसका 1.5 आंसर है, ठीक है। अब k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू आ गई तो हमारे पास हमारा वो भी आ गया PDF, है ना। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/2, तो ये हो गया हमारा जो हमारे ये है 3/2 आया k, है ना। तो
ये हो गया 3√x/2, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना 3/2 √x, है ना। ये हो गया हमारा 0 से 1 तक के लिए, और बाकी 0 अदरवाइज, ठीक है। अब कह रहा है क्या, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.4 और गिवन कि एक्स लेस देन 0.8 है, इसका आंसर निकालो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं ग्रेटर देन, तो इसको हम लेस देन भी कह सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0.4 गिवन कि एक्स लेस देन 0.8, है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल है, ठीक है। कंडीशनल तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, राइट। ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से ज्वाइंट अपॉन में जो जो कंडीशन दिया है उसी का मार्जिनल, राइट। तो पी ऑफ एक्स लेस देन 0.4 गिवन एंड कॉमा एक्स लेस देन 0.8 गिवन, और अपॉन में पी ऑफ एक्स लेस देन 0.8, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब मेमोरी लेस प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कहते हैं, एक्स लेस देन 0.4 ही है बेसिकली। एक्स क्या है 0.8, और ये क्या है 0.4, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स 0.4 से लेस, है ना, अपॉन में एक्स 0.8। अब ये हमारे पास दे रखा है, इसको बस इंटीग्रेट करना, 0 से 0.4 तक के लिए इंटीग्रेट कर दो, 0 से 0.8 के लिए ये 3/2 है, 3/2 दोनों है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। रूट एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 और 2/3 यहाँ पे, और 2/3 यहाँ पे, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.4 की पावर 3/2 अपॉन में 0.8 की पावर 3/2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 3/2 दैट इज 0.35, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये निकालना था हमें, है ना। तो 1 माइनस दिस, इसकी वैल्यू 0.35, तो इसको माइनस करेंगे तो 0.65 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, सपोज कि हमें दिया हुआ क्या, सपोज x1 से लेके x10 तक क्या है, IIDs है, बर्नौली 1/4, है ना, बर्नौली 1/4 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा कितना है, 1/4, ओके, ठीक है। और y क्या कह रहा है, y हमारा रैंडम वेरिएबल है, y सभी 10 रैंडम वेरिएबल्स का सम है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से समझ में आया कि x1 x2 x10 सारे ही क्या है हमारे पास, बर्नौली, यानी कि x1 भी हमारा क्या है, बर्नौली है 1/4, ऐसे ही x2 भी हमारा क्या है, x2 हमारा बर्नौली है 1/4, राइट। ऐसे ही x3 भी हमारा बर्नौली है। ये सब हमें पता है आईआईडीज का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो 10 है, ठीक है। अब y इक्वल्स टू क्या है, इन सभी का सम, ठीक है। तो सम हो गया, तो y हमारा किसको फॉलो करेगा, तो y हमारा फॉलो करेगा किसको, बाइनोमियल को, बाइनोमियल 10 गिवन 10 1/4, है ना, इसको फॉलो करेगा। और बाइनोमियल है तो बाइनोमियल का रेंज हमें पता कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा बाइनोमियल का रेंज स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। हमारा 0 भी आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये और ये सही है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना। यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ना कि फेलियर की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा, और ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन हमारा, है ना। तो पी ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी x1 इक्वल्स टू 0 गिवन कि y इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। y इक्वल्स टू 8 है और x1 इक्वल्स टू 0 है, तो हमें पता है IIDs हमें दिया हुआ है x1 x2 अप टू x10, है ना। ये क्या है, बर्नौली 1/4 है, ठीक है, 1/4 दिया। और हमें कह रहा क्या है, x1 इक्वल्स टू 0 है, तो ये तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो क्योंकि y हमारा क्या है, x1 प्लस x2 अप टू x10, है ना। तो अब x1 हमारा 0 हो गया, तो y हमारा क्या आ सकता है, अब इसका वो जो बचा, ये क्या है, 9 बचा, है ना। 10 थे टोटल, तो 10 के लिए सम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया, तो अब बचे कितने, 9, ठीक है। अब कह रहा है कि y इक्वल्स टू 8 गिवन है ना, y इक्वल्स टू 8 आया है और x इक्वल्स टू 0, है ना। पहला 0 है और इसका सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 8 अपन में, क्योंकि ये कंडीशनल है तो ज्वाइंट अपन मार्जिनल, राइट। तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 8 अपन y इक्वल्स टू 8, है ना। अब ये क्या है, बेसिकली ये वही चीज, क्योंकि x इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो बच्चे कितने, 9, 9 में से 8 चाहिए, है ना, 8 सक्सेस चाहिए। तो 9 C 8 इंटू 1/4 इंटू 3/4, और इंटू में पहला जो फेलियर है 3/4, राइट, अपॉन y इक्वल्स टू 8, यानी कि 10 में से 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है। तो 10 C 4 1/4 की पावर 8 और 3/4 की पावर 4, इन सभी को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.6
2। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।